गरीबा भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर क्या हाल है? ठीक हाल है महोदय जी। सर चैनल की तरफ से आपको दीपावली की, धनतेरस की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवा भाई जी, आपने समाजवादी पार्टी के, मैं छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, और आपने हमारा इंटरव्यू लेके यानी मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपके लिए कई दिन से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दीपावली की, भैया दूज और दीपावली शुभकामना के लिए मैं पूरे प्रदेश और देश के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी दीपावली अच्छी तरह सब लोग देश और प्रदेश में मनाएं। गरीबा भाई एक सवाल है छोटा सा। आप समाजवादी पार्टी के भक्त हैं और समाजवादी पार्टी के अनन्य भक्तों में से आप माने जाते हैं। आप ये बताइएगा, आप दलित समुदाय से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, आपको क्यों लगता है ये कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाएगी? देखिए, सरकार की जन विरोधी नीतियाँ और महंगाई के विरोध में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने, आपने देखा होगा, दलित समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए है, बहुत से दलितों के बलात्कार हो गए, महिलाओं के, किसी ने उनकी नहीं सुनी। बहुत से दलितों को पीट करके मार दिया गया, उनको कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत से दलितों की ज़मीनें घिर गई, उनको कोई देखने वाला नहीं। इसलिए दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित और गरीब और मजदूरों की मदद की है। सरकार कैसे बनेगी ये बताइए आप। सरकार हम और से पूरे उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा, गरीब, किसान साथ है। इसलिए साथ है, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये महंगाई आसमान को छू रही है। देश में त्राय मचा है। इस महंगाई में बहुत से मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है तो 4 दिन भूखा रहना पड़ता है। बहुत से लोगों को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खा करके सोना पड़ता है। बहुत से लोगों को गरीबी से तंग आके आत्महत्या करके मरना पड़ता है। बहुत से लोगों को बीमारी से मरना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा प्रदेश है और पूरे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। महंगाई के मुद्दे को लेके जो आपकी विचारधारा है उसमें कितनी सत्यता है, बताइए गरीबा भाई। आपने देखा होगा भाई साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस महंगाई में गरीबों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। इस महंगाई में जो सिलेंडर 400 और 300 रुपए का बात आता था वो 1000 को पार कर गया। जो दाल 40 और 50 रुपये किलो आती थी वो 150 को पार कर गई। और आपने देखा कड़वा तेल जो 60 और 70 रुपये किलो आता था वो 200 को पार कर गया। और आपने देखा होगा इस सरकार ने गरीबों के पीठ में नहीं पेट में छुरा भोंका है। इसलिए हम लोग इस सरकार को ऐसी विदा करेंगे कि सरकार कभी दोबारा नहीं आएगी, गरीबों का उत्पीड़न नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा हमारा गरीब और मजदूर आज से 3 और 4 किलोमीटर दूर काम पे जाता था अपनी मोटरसाइकिल पे, उसका देखा पेट्रोल और डीजल का दाम 50 और 60 रुपया लीटर था। आज वो डीजल और पेट्रोल आपको 100 रुपया को पार कर गया। ये सरकार की नीति है। ये सरकार
गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। आपने देखा होगा कि किसान एक देश का अन्नदाता होता है और किसान का काला कानून बना दिया और उस काला कानून में किसानों ने विरोध किया, धरना दे रहे हैं, तो किसी को खालिस्तानी कहला दिया, किसी को पाकिस्तानी कहला दिया और किसी को आतंकवादी कहला के कुछ लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और आपको मानते हो फिर भी इसका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा भारतीय जनता पार्टी को, तो उसने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। तिराए तिराए मचा है, देश परेशान है और देश चाहता है, अब बदलाव चाहता है और झूठे और फेवी सरकार नहीं चाहता है। इस सरकार को जो जनता कुर्सी पे बैठाती है उसको उठाना नहीं जानती है। हम लोगों ने कुर्सी पे बैठाना है और इनको वो अलग भी कर देंगे, यही हमारा कहना है। इसी माध्यम से जन जन तक हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, गांव गांव कहेंगे। और आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी जहाँ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा हमारी माता बहनों के आधे गर्भ में बच्चा बनता था और किसी गंभीर बीमारी बन जाती थी तो यानी वो बेमौत मर जाती थी। अखिलेश यादव ने ये सब कुछ देखते हुए 108 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया, हमारे गांव और पड़ोस की महिला भी जान बचाने का काम किया। लैपटॉप दिलवाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने किया। और आपने देखा हो कि यानी बेरोजगार भत्ता दिलवाने का काम किसने किया? अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। और आपने देखा हुआ मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई और मुफ्त पढ़ाई किस पार्टी में होती है? समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने जो वादा किया है वो वादा पूरा करने का काम किया है। अब की बार ये समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र है, अगर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और कर्जा माफ किया जाएगा, बिजली माफ की जाएगी और पानी फ्री दिया जाएगा।